तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। अब आज हम आए हैं अपने पॉडकास्ट के सेकंड डे में, सेकंड एपिसोड में, और हमारे साथ हैं गगनदीप कौर। माय नेम इज़ गौरव एंड पहले पॉडकास्ट में आपने मुझे देखा होगा ज़रूर। एंड आज हम वेलकम करेंगे गगनदीप कौर का। तो गगन जी, Hi everyone. इतना नर्वस क्यों लग रही हैं आवाज़? This is my first podcast. एयरपोर्ट की लाइट में चेहरा, घर पीछे आगे धुंधला रास्ता। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में, ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टेलिंग देयर इन ऑर्डिनरी स्टोरीज। सो आज हमारे पॉडकास्ट में आए हुए हैं गगनदीप कौर। गगन को मैं ऑलमोस्ट 4 सालों से जानता हूँ, तो आज हम गगनदीप के साथ जी पॉडकास्ट करेंगे। तो गगन, थोड़ा अपने दर्शकों को बताइए अपने बारे में। Hi, my name is गगनदीप कौर. मैं कनाडा में ऑलमोस्ट हमें सेम ही टाइम हो गया है. हम सेम टाइम से जानते हैं. सो बेसिकली एज अ स्टूडेंट आई थी और अब मैं जॉब कर रही हूँ, वर्क परमिट पे हूँ. स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर माई लाइफ एज एवरीबडी इज. वर्क परमिट में हूँ और पीआर की वेट कर रहे हैं एज यूजुअल. तो बहुत 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 बंदे कर रहे हैं। बंदे कर रहे हैं. सो या तो ये बताइए गगन जी, आप बिलोंग कहाँ से करती है? कनाडा आने से पहले आपकी लाइफ स्टोरी कैसी थी? कनाडा आने से पहले आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम बैक होम. मैं अमृतसर से स्टडी करी है मैंने और अमृतसर से ही बिलोंग करती हूँ, पंजाब से. सो उसके बाद जैसे सारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है. सो आई वाज जस्ट वन डे थिंकिंग टू गो फॉर आल्स. सो उसके बाद मैंने आल्स करी, फिर मैं यहाँ पे आ गई. वही लाइफ की सेम स्टोरी. सपने बहुत थे लेकिन अब धीरे धीरे स्ट्रगल पे आ गए हैं. देखो क्या बनता है. देखो, स्ट्रगलिंग लाइफ इस टाइम पे कनाडा क्या, अगर हम ग्लोबली बात करें तो बहुत कंट्रीज के अंदर जितने भी इमिग्रेंट्स हैं सबके साथ स्ट्रगलिंग लाइफ ही चल रही है, True. राइट? बट मैं यहाँ पर आपसे एक ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने कनाडा आना क्यों डिसाइड किया? क्योंकि वहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. मैं 2000 आई थिंक 2020 के अराउंड आए थे, तब टू बी ऑनेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर ही थी. तो वहाँ पे क्या है कि आप अपनी लाइफ के साथ गो थ्रू हो जाओ, किसी अच्छे लड़के से देख के शादी कर लो या कुछ, वो सेम चीज़ ही, सेम लाइफ की सेम स्टोरी सभी के साथ वही चीज़ होती है. सो आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट. सो मुझे जॉब करनी थी, मुझे अपने लिए खड़े होना था. तो ऐसे कि जैसे कि मैं खुद के लिए कुछ करूं, मेरे अंदर तलब थी. तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, सारे आल्स करें. सो वाई नॉट, माइट बी आई फाइंड समथिंग ओवर देयर जो मेरे साथ अच्छा हो. सो इसीलिए मैंने तभी डिसाइड करा कि आई शुड गो. ठीक है। तो कनाडा आने से पहले, ठीक है, आपने आइल्स कर ली, आपने अप्लाई कर दिया, राइट? तो आपके होप्स एंड ड्रीम्स क्या थे कनाडा के लिए जब तक आप लैंड नहीं की थी? लाइक तब तक आपके माइंड में क्या चल रहा था कि व्हाट वुड कनाडा बी लाइक? मैं ड्रीम में थी. सी लाइक ड्रीम कम्स ट्रू टाइप. सो मैं यहाँ पे आई, मुझे लगा कि हाँ, जैसे हमने फिल्म्स और स्टोरीज में देखा होता है कि आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट होती है. यू विल फाइंड अ जॉब, यू विल फाइंड द प्लेस यू बिलोंग्स, यू आर यू वांट टू बी बिलोंग. सो ऐसे बहुत सारे सपने थे. जब मैं आई यहाँ पे मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे करनी है माइट बी इट्स ईजी टू फाइंड हियर, बट वो चीज़ हुई नहीं. वो चीज़ बहुत, उसके तो मैं आस पास भी नहीं गई. सो इट्स टोटली डिफरेंट. तो ठीक है, आप कनाडा आ गए, राइट? आपके ड्रीम्स कुछ और थे एंड व्हेन यू लैंडेड एंड यू लिव द लाइफ ओवर हियर, द रियलिटी वाज कंप्लीटली डिफरेंट. सो बट आवर पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट दैट ओनली, कि हम यहाँ पर एक रियलिटी चेक देते हैं कि कैसे हम एक लाइफ सोच के आते हैं और क्या रियलिटी से वो डिफर करती है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ डिड यू फाइंड द लाइफ टू बी डिफरेंट इन कंपैरिजन फ्रॉम इंडिया टू कनाडा? अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इंडिया की लाइफ थोड़ी इजी है, बिकॉज आपके पेरेंट्स ऑल द टाइम वहाँ पे होते हैं. आपकी अप्स एंड डाउन्स में आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता. आप लाइफ में जैसे मर्जी जाओ, वो आपके साथ एक हिसाब से ना एक फ्रीडम है, माइंड फ्रीडम है. तो जब आप यहाँ पे आते हो वो आपको फील नहीं होती. अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप वेल सेटल्ड हो, तो भी आप वो जो पीस होता है ना, वो आप फाइंड नहीं कर सकते. सो मैंने ये चीज़ फिगर आउट करी है कि कहीं ना कहीं हम लाइफ में कुछ भी पालें, वो जो हमने खोया है ना, वो हम बैक नहीं लेके आ सकते अपने पास. दैट्स ट्रू. ये तो बात आपने सही बोली. तो लाइक नॉर्मली जैसे मैं देखता हूँ कि आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, मैं भी नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, एंड हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है कि
व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, तो घर वाले उनको वैसे छूट नहीं दे के राजी होते, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, राइट? स्पेशली तो how were you able to, like, make the decision to come to Canada, and how were you able to convince your parents for this one? टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज माई फादर इज़ ओके अबाउट इट. वो मुझे कुछ इतना, हमारे में ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते. अगर मेरे भाई को उतनी छूट है तो मुझे भी है. सो अगर उन्होंने लाइफ में कुछ करना है, जितने पैसे पापा ने उन पे खर्च करे मुझे पे भी करे. तो ये है कि अब मेरी रिवॉर्ड देने की बारी है ना. सो अभी मैं उस फेज पे हुई ही नहीं कि मैं उनको वो चीज़ का रिवॉर्ड दे सकूँ जो उन्होंने मेरे लिए स्पेंड करा. फ्रीडम वाइज वी विल बी ओके. सारा कुछ बहुत सही था. जैसे मैंने जो मैंने करना था, मेरे फादर ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया वो चीज़ करने में. सो ऐसा तो कुछ नहीं था. मतलब लाइक वुमेन एम्पावरमेंट शुरू से ही. या ठीक है. तो जैसे कि आपने बताया कि आपके भाई हैं, तो क्या वो भी आपके साथ कनाडा में ही है या वो किसी और कंट्री में है, या वो अभी भी बैक होम ही रहता है? सो मेरा ब्रदर एक टाइम विजिटर आया था यहाँ पे, बट ही प्रेफर्ड दुबई लाइफ. ही इज इन दुबई. आई हैव टू ब्रदर्स, दे बोथ आर इन दुबई. सो दे फाइंड इट लेस स्ट्रगल ओवर देयर. सो उन्होंने अपनी लाइफ वहाँ से स्टार्ट करी. उनको लगता है कि वहाँ के कोई भी माहौल के अकॉर्डिंग उनका टैक्स नहीं पड़ता, उनकी लाइफ इजी है, और जो भी अर्निंग है वो उनकी पॉकेट में जाती है. कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. वो इजीली अपनी लाइफ कैरी ऑन कर सकते हैं. कोई सर पे नाचने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि हाँ कि उनको प्रेशराइज्ड करे कि आपको ये काम स्पेसिफिक टाइम पे ही करना है या कुछ भी. सो ऐसा नहीं, उनको वो लाइफ ईजी लगती है. सो दे आर देयर. नहीं, ये तो मैंने भी बहुत सुना है कि लाइक बहुत सारे बंदे जो है वो दुबई की लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री. सो टेल मी वन थिंग, सो कनाडा आने से पहले क्या आपके ब्रदर्स ऑलरेडी दुबई में थे या वो उसके बाद में? नहीं, जब मैंने आना था तो 1 साल पहले मेरा एक ब्रदर शिफ्ट हुआ था. सेकंड वन वाज डूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर. आई थिंक नहीं, वो +2 कर रहा था. सो या उसके बाद वो दोनों शिफ्ट हुए हैं. उन्होंने अपना माइंड बनाया. मेरे फादर थे पहले वहाँ पे, तो अब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. ही ऑलरेडी स्ट्रगल अ लॉट. सो हमने सोचा कि उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए. सो मेरे ब्रदर्स ने डिसाइड किया. सो दे वेंट देयर. सो अभी मेरे फादर बैक होम है और वो दोनों वहाँ पे हैं. सो मतलब सबसे पहले आपके घर में देश से बाहर निकलने वाले आपके फादर साहब ही थे, राइट? हाँ. तो आपने दुबई क्यों प्रेफर नहीं किया? आपने कनाडा ही क्यों प्रेफर किया? मतलब कनाडा नहीं, आपने क्यों सोचा? पता नहीं, क्योंकि ड्रीम था. जैसे सभी के शाइनी ड्रीम्स नहीं होते कि हाँ मैंने किसी बड़ी कंट्री में जाना. तब इतना ज़्यादा नहीं था. कोई था कनाडा गया है, इट्स अ बिग डील बिफोर. तो वो चीज़ थी कि मेरे पेरेंट्स को बहुत इस चीज़ का प्राउड था. माइट बी दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट आई डिड समथिंग फॉर माय फादर टू मेक हिम हैप्पी, एक्चुअल हैप्पीनेस, कि उनको फील हुआ कि मेरी बेटी ने कुछ अचीव करा है. अब तो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे देशों में, इट्स ईजी. कोविड के बाद हाँ, कोविड के हाँ हर कोई बाहर जा रहा है. किसी के घर का बंदा बाहर निकला है, कोई एक हर घर से एक बंदा तो किसी ना किसी फॉरेन कंट्री में है. तब बहुत रेयर था. लाइक टू बी ऑनेस्ट, जब मेरे फादर बाहर थे एंड तो मेरे पेरेंट्स को ये था कि हमारी फैमिली के माइट भी वो फर्स्ट पर्सन था जो आउटसाइड था किसी और कंट्री में. तो हमारे लिए इजी था वो चीज़ कवर अप करना कि हम लोग वहाँ पे जाके एक डिफरेंट लाइफ बिल्डअप कर सकते हैं. बट माई फादर चूज इंडियन लाइफ बिकॉज उनको लगता है कि वहाँ पे जो सुकून है ना वो किसी और जगह पे नहीं है. बट हमारे अंदर वो जो था कि हमें भी बाहर जाना है, हमें भी कुछ करना है. तो उनको लगा कि लेट देम फील इट. सो इट्स ओके, जाने दो, आ ही जाएंगे. हाँ, बस वो बात होगी. तो चलो ठीक है, आपने दुबई की जगह आपने कनाडा चूज किया. आप कनाडा 2000 कौन सी ईयर में आए आप? मैं 18 में. ठीक है. तो 2018 में आप कनाडा आए हैं. एंड तो आपको आपकी यहाँ पर जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ यहाँ पर कैसी रही? आपने क्या स्टडी करी, कहाँ से करी, थोड़ा उसके बारे में आप हमें बताइए. मैंने मोहॉक कॉलेज से करी. इट्स हैमिल्टन में कैंपस है. इट्स अमेजिंग कॉलेज. तब इतना ज़्यादा क्योस नहीं था टू बी ऑनेस्ट कनाडा में स्टूडेंट्स का. सो इट वाज शाउट आउट दे दो. गो फॉर इट. सो
हाँ उसके वहाँ पे तब इतना नहीं था, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। स्ट्रगल थी थोड़ी बिकॉज वो लाइफ, वो जो स्टडी हमने बैक होम करी वो एज कम्पेयर टू यहाँ पे इतनी डिफरेंट थी कि हाँ बीच में अपना स्ट्रगल, आप काम कर रहे हो, आप अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हो, आपको खुद के लिए कमाना भी है बिकॉज आप अब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, यू नो, वो पॉकेट मनी नहीं आती या, सो दैट्स वाई। हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ, बट या ओवरऑल कॉलेज लाइफ वाज अमेजिंग, फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, सो या इट वाज गुड। सो वो तो ये मैं जिनसे भी मैं बात करता हूँ सारे ऐसे बोलते हैं कि जो प्रेशर है यहाँ के कॉलेज लाइफ का वो बहुत ही कम है, लाइक इवन दो यू लर्न अ लॉट, राइट, बट देयर इज नॉट एग्जैक्टली प्रेशर कि आपका सारा जो वर्कलोड है वो इक्वली डिवाइडेड रहता है। हाँ एक ही सेमेस्टर में फिक्स नहीं करते जैसे एक ही दिन में कि हाँ जी लिए आप ना इसके अंदर आपको करो या करो, रट्टे लगा लो रट्टे। तो वो तो नहीं है, ठीक है। तो आपका आपने अपना कॉलेज खत्म किया है, उसके कॉलेज के बाद से आपकी जो यहाँ तक की अभी तक की जर्नी है, आपको अप्रोक्सीमेटली आपने बताया कि 6-7 साल हो गए हैं, तो कॉलेज के बाद से आपकी जर्नी कैसी रही काम की? व्हेन कोविड हिट उसके बाद तो मेरी माइट भी जैसे भगवान को, वो मैं तो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ बिकॉज मैंने अपना ट्राई करा, बेस्ट करा, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं वो लॉस में भी गए हैं। सो ओवरऑल जब मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई करा था इट वाज 2020 और मुझे 2021 मिड में जाके मेरा वर्क परमिट मिला। सो जो भी तब वहाँ पे पीआर के पाथवेज थे, सो मैं किसी को चूज कर ही नहीं पाई। सो इट वाज इजी व्हेन इट वाज 2020 नियर बाय 2020 TR2 यहाँ वो तभी आया था। सो उसमें मैं कर ही नहीं पाई। सो उसके बाद तो बस अभी तक घूम ही रहे हैं। ठीक है, मतलब वो एक नाव उसके बाद निकल गई, हाँ तो अभी आई ही दूर नहीं, तक वो दिखाई किनारे नहीं पे है ही नहीं कहीं। वो खुद की बनानी पड़ेगी मेरे ख्याल से अब। जा तैरते हुए जाना पड़ेगा। ऐसी नाव तो मेरे को लगता है देखने वाले बहुत बंदे ट्राई कर रहे हैं बनाने की। ठीक है, हम बहुत नोटिस करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चेक करते हैं कि हाँ कि कैसे स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स है, राइट, कि वो बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू renewing their work permits, getting their OIMP rejected, एंड वो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजें रिजेक्ट हुई। हाँ, उनके लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगल और बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक बना हुआ है, राइट, कि वो जो वो TR2PR पाथवे वाला जैसा जो वरदान हाँ वो आ जाए, वो नहीं आएगा ना। वो तो ऐसा हो रहा है कि तुम्हें उड़ता हुआ ना तो एलियन दिख जाएगा, बट TR2PR आना तो ऐसा मुश्किल में लग रहा है यार। तो खैर, तो आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आपने वो किस इंडस्ट्री में रखा, एंड उसका रीजन क्या रहा, मतलब जैसे कि आपने जैसे मैंने बहुत सारी अच्छी जगहों पे भी काम करा है। मैं ग्रेजुएटेड थी इंडिया से, सो आई वाज कंसल्टेड टू अ लॉयर। सो उसने बोला कि ये बहुत इजी है, आप इजीली किसी भी फूड इंडस्ट्री में चले जाओ, इनमें मत जाओ, इनमें है नहीं, आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा। इट वाज इजी ऑन दैट टाइम कि आप फूड इंडस्ट्री में जाके कुछ भी कर सकते हो इफ यू आर ग्रेजुएटेड, तो पॉइंट सिस्टम है, आप इजीली कवर अप कर सकते हो। सो व्हाट हैपन कि मैंने जो भी जॉब्स, मैंने होटल में जॉब करी है, मैंने एज अ ट्रैवल एजेंट जॉब करी है, मैंने मीन्स के बहुत सारी जॉब करी है, बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ की जो सेटिस्फेक्शन वो हाई लेवल जॉब्स करने में है ना, वो फूड में नहीं है। सो राइट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग इन फूड इंडस्ट्री, उस पर कुछ आ नहीं रहा है, स्कोर्स आर सो हाई, ऊपर से आप जब भी उस चीज़ में जाते हो आपको इतना उसका प्रॉफिट नहीं मिलता बिकॉज यू आर अर्निंग लेस। सो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे जो भी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हमारी कमाई कम से कम ही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर कोई हाई पेड जॉब पे भी है तो उनको टैक्स डिडक्शन ज़्यादा है। सो ओवरऑल एवरीबडी स्ट्रगलिंग, सो वी आर स्ट्रगलिंग विद देम, बट द थिंग इज़ कि उस चीज़ में ना कहीं भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो मैंने हाई अर्निंग जॉब्स करी थी। तब पॉकेट में आते भी थे पैसे, आप खर्च भी खुला करते थे, आप कमाते भी थे, सेविंग्स भी थी। I don't know. So, I lost somewhere. I've noticed that that's what happened with a lot of people who are on their work permit. So once you get in that vicious cycle of earning money,
so you lose focus on everything else, you know, like आपके पास एक जो वो थप्पा लग जाता है ना, that you can work for any number of hours for any employee, then you just start keep focusing on, you know, like money and वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग I think बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि शायद इससे एग्री करेंगे and relate भी करेंगे कि हम अपने आप को ना वहाँ पर अपग्रेड नहीं कर पाते हैं. By the time our study permit expires, we are learning, we are improving our language proficiency, we are learning new skills, we are learning new softwares and stuff, right? But as soon as we start working, we just get stuck to that one particular cycle, that go to work, do the same work, repeat, and then come back home, and then next day is the same shit again, right? नहीं, जब मैं ओपन वर्क परमिट थी, लाइक जब मेरा एक्चुअल वर्क परमिट था, तो मैंने वो सारी जॉब्स अलॉन्ग विद दैट जॉब करी हैं, बिकॉज तब मैं एक बर्लिंगटन में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था, आई वाज द मैनेजर देयर, सो मैंने उस पर जॉब करी है. मैंने साइड बाय साइड वो होटल की जॉब करी थी, सो इट वाज इजी टू फाइंड गुड जॉब्स ऑन दैट टाइम, टू बी ऑनेस्ट. तो अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है. अभी तो जैसे स्किल ट्रेड पे वो दे रहे हैं, उनको नहीं मिल रही, हमें तो कहाँ ही मिलेंगी वैसे जॉब्स, बिकॉज हमारे पास तो ये खाना बनाने के सिवा कोई और स्किल बची नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. या बट या सो तब के टाइम पे इट वॉज ईजी एवरीथिंग. आपकी जो कमाई है आपकी पॉकेट में है, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, तो सम हाउ आपकी लाइफ में ना वो स्ट्रेस कम है कि हम जो दे रहे हैं ना उस चीज़ का वो प्रॉफिट ले भी रहे हैं. सो अब हम वो चीज़ कह नहीं सकते, बिकॉज मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा है, अर्निंग कुछ नहीं है, और यू आर स्टिल जस्ट गोइंग अलॉन्ग विद इट. आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है. राइट, दैट्स ट्रू. तो गगन जी, मुझे ये बताइए कि आपको जैसे 6-7 साल यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है, सो आई ट्राई टू आस्क यू लाइक अ सिंपल क्वेश्चन कि आपका 6 सालों में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा और एक बहुत रिग्रेट वाला, अगर मैं बात करूं तो मतलब नेगेटिव वाला, है ना, तो दोनों एक एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जो भी आपके लाइक टॉप ऑफ माइंड आपके हिसाब से हो. इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ये नहीं बोल सकती. आपने बोला कि आपने ड्रीम्स एंड होप्स रहती हैं हमारी कनाडा आने के लिए, लाइफ इम्प्रूव्ड है, तो आपको मेरा सबसे बेस्ट चीज क्या लगी? सबसे बड़ा बेस्ट चीज़ ये थी कि मुझे था कि मुझे ना घूमने का बहुत शौक था, तो आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर, मैंने जैसे टूरिज्म एंड ट्रैवल का डिप्लोमा करा था, तब उन्होंने आई टू बी ऑनेस्ट मेरा नेटवर्किंग का सिस्टम था, उन्होंने समहाउ वो मुझे मिला नहीं, सो आई हैव टू गेट समथिंग एल्स. सो उसमें मुझे ये लगा कि जैसे माइट भी मैं अपने शौक पूरे कर सकती हूँ, घूमना या वो करना, तो तब ऐसे लगता है लाइक ड्रीमिंग वर्ड या तो तब मैंने ऐसा सोचा, तो मुझे लगा कि मैं फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब बहुत इजीली कर सकती हूँ, बिकॉज एज आई ऑलरेडी स्टडी इन दैट, सो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज भी है उसका. सो मुझे एयर कनाडा की इंटरव्यू आई, मैंने बहुत टाइम से ट्राई करा था, तो फाइनली मैं जब ये चीज़ हुई, मैं वहाँ पे गई, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मैंने अपना फर्स्ट राउंड पास करा, बिकॉज उन्होंने फ़ोन इंटरव्यूज़ करते हैं पहले, देन उसके बाद वो आपको बुलाते हैं. सो आई वॉज देयर, आई वॉज सबमिटिंग माई डॉक्यूमेंट्स, एंड देन दे सेड वेयर इज़ योर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड. ओके, तो वहाँ पर कहाँ वहाँ पे मुझे इतना रिग्रेट हुआ. वो 20 पता नहीं मुझे उस चीज़ में मैं क्या कर सकती थी क्या नहीं, वो मेरे हाथ में भी था या नहीं था वो टीआर टू पीआर का सिस्टम, बट तब मुझे रिग्रेट हुआ कि यार मैं अपनी लाइफ की ना जो चीज़ मैं ड्रीम करती हूँ उसके एक पॉइंट पास में हूँ, उससे सिर्फ एक पॉइंट आगे जाना है, और उसमें इतना बड़ा हडल है, वो चीज़ मैं कवर अप भी नहीं कर सकती, राइट अवे भी नहीं कर सकती, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जो कि आपके हाथ में ही नहीं है, कभी प्रपोज नहीं करी गई, राइट, कि मैं समझ सकता हूँ. ऐसी यहाँ पर लाइक बहुत सारी जॉब्स हैं वेयर दी workplace is unionized, so that's what I've seen ki they always require for you to be either permanent resident or a Canadian citizen, because they cannot fire you just because your visa is expiring, right? So wo union ke kuch norms and laws hai, because when I was on my study permit and I was doing my part time job, right, तो उस कंपनी का भी सेम ही नॉर्म था कि you need to be on your permanent residency and then we will hire you, because
we are a unionized, like workplace, Big loss. and we cannot fire you just because your visa is expired. कि भाई visa तो नहीं है, मैं काम कर लूँगा. Yeah. तो वो possible नहीं था उनके लिए. So I completely understand that, right? तो ठीक है, आप मतलब अपने ड्रीम के वहाँ तक पहुँची and हाँ, इतना नहीं है दिल में कि मैं वहां तक पहुंची नहीं, मैंने ट्राई नहीं करा. उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं, लेकिन वो जो लॉस था ना वो मेरे माइंड से नहीं जाता. उसके बाद मैंने फिर से ट्राई करा एंड माइट भी मैं नियर बाय भी पहुंच जाऊं उनकी किसी चीज में. सो वो बोल रहे हैं कि हम लोग हायर ही परमानेंट रेजिडेंस करते हैं या फिर जिनके पास जो कैनेडियन सिटीजनशिप. सो आई क्विट ओवर देयर. व्हाट एल्स आई हैव. ओके, तो आप ये बताइए कि सो लेट्स से दैट इफ आई वर टू गिव यू अ चांस टू कंप्लीटली स्टार्ट ओवर, कि आप दोबारा आ रही हैं विद ऑल ऑफ दिस नॉलेज, राइट? Okay. ठीक है, तो आप क्या डिफरेंट करेंगे एंड आप क्यों डिफरेंट करेंगे वो चीज़? अब वो तो क्वेश्चन ही नहीं होता कि आप क्यों करोगे, बिकॉज आप सबको पता है कि मैं उस स्ट्रगल में नहीं जाना चाहूंगी. ठीक है. सो अगर मैंने दोबारा से स्टार्ट करना है सेम नॉलेज के साथ, मैं बहुत सारी गलतियां नहीं करूंगी जो मैंने पहले करी. किसी लॉयर के पास जाकर आप खुद की नॉलेज वो कलेक्ट करो, उसके हिसाब से डिसीजंस लो, बिकॉज सारा कुछ ऑनलाइन है. हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उन चीज़ों पे डिपेंडेड हो जाते हैं, बिकॉज वो जो शाइनी स्टफ है आप ऑनलाइन स्क्रॉल करो, इन्फॉर्मेशन ये है वो आप उसमें स्टक हो जाते हो. सो खुद की नॉलेज गेन करो, खुद से करो जो करना है. आप उनके पास क्वेश्चन लेके जाओ कि ये रास्ता है और ये चीज़ मैं चूज कर सकता हूँ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट, टू बी ऑनेस्ट, लॉयर्स की ये प्रॉब्लम, उनको पैसे बनाने हैं. वो आपको गिने चुने सिलेक्शंस देंगे जिनसे उनको पैसे फैच होंगे. सो वो चीज़ अगर मैं नहीं करती है, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ती, तो माइट भी मेरी स्टोरी डिफरेंट होती. माइट भी जो मैंने ड्रीम देखा, जिसके लिए मैं गई थी, उस जॉब पे मैं अभी काम कर रही होती. सो मैं वो अपनी लाइफ का डिसीजन सबसे पहले चेंज करना चाहूँगी. डोंट डिपेंडेड ऑन एनीबडी एल्स, जस्ट गो फॉर योर ओन सर्च. उसके बाद कोई काम करो. नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सच बोली. लाइक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा दैट इवन दो the RCSs, they do their job properly and Yeah. stuff, right? But yes, a lot of students and a lot of people, they don't do their due diligence. They just like go straight forward, pay for the consultation fee and then rely on some kind of miracle to happen, right? कि वो आपको consultation दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, and as much knowledge or as much resources that they have. So different consultants के पास, different RCSs के पास, different lawyers के पास उनके रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई विल आल्सो से टू एवरीवन कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करके जाइए, आप अपने रिसर्च करके जाइए. देयर इज नथिंग दैट इज नॉट ऑनलाइन राइट नाउ. लाइक इफ यू वर टू स्क्रॉल यूट्यूब, गूगल, go on IRCC websites. IRCC, Everything is there. immigration, Canada का immigration system is one of the easiest thing to understand and then go through. Like मैंने अपनी सारी फाइलिंग खुद करी जब से मैं कनाडा आया हूँ. मैंने इंडिया में स्टडी परमिट जरूर एक एजेंट से लगवाया था, बट आफ्टर आई केम टू कैनेडा, आई अप्लाइड फॉर माई वर्क परमिट, आई अप्लाइड फॉर माई स्टडी परमिट एक्सटेंशन, आई अप्लाइड फॉर माई वाइफ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, आई अप्लाइड फॉर माई परमानेंट रेजिडेंसी एज वेल, and in the future I will be applying for my Canadian citizenship. You help me out as well. Yes. तो उसके मैंने चार्ज नहीं किया था भाई दादा. ओ यार नहीं करा था झूठ है ये. अभी नहीं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में. तो हाँ, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए, आप YouTube से देखिए. आपको ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है जो कि नहीं मिलेगा वहाँ से. लाइक बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन भी हैं. This the era of like influencers, right? So every RCS, every lawyer is also being an influencer and they are giving this kind of knowledge for free. It's just one sentence they are giving you 2-minute video to watch over it. तो जो सेंटेंस के आप एक वीडियो देख रहे हो उसको खुद रीड कर लो, वो आपके लिए इजी हो जाएगा. बिल्कुल. तो आप कनाडा आए, आपने यहाँ का स्ट्रगल देखा, राइट? एंड ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं आपको. तो आप ये बताइए कि तब से लेकर अब तक का पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट, how does the immigration system has changed? How much does it has already changed according to you? मेरे अकॉर्डिंग पूरा ही ऑपोजिट है. वो जमीन आसमान के फ़र्क वाली बात है, क्योंकि पहले कोई भी चीज़ आप करते थे पॉइंट सिस्टम लो था. पहले इनका इतना फोकस इस चीज़ पे नहीं था. बहुत सारी और चीज़ें और एरियाज होंगे, बट गवर्नमेंट ने उसके बाद स्पेसिफिकली 2020 के बाद जब Tier 2 PR आया, तब उसके बाद जब एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट्स
परमानेंट रेजिडेंस लेके बाहर गए, तो उसके बाद उन्होंने, बिकॉज माइट भी हर एक चीज़ का एक बैलेंस होता है ना, तो वो हौच पौच हो गया। तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना शुरू करा, जो एरियाज इजीली हम लोग कवर कर सकते थे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, अब वो चीज़ है ही नहीं, इट्स टोटली ऑपोजिट। आपको उन्होंने न्यू पाथवेज बना दिए, कुछ नए एडप्ट्स कर दिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स बना दिए, वो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। पहले हम अगर तुम्हारे पास कोई नॉर्मल जॉब भी है, जैसे तुम लोग फूड पे काम करते हो, वो आप कर रहे हो, तो उसमें भी आप इजीली पीआर हो सकते हो। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस के बगैर तो आप फाइल्स भी नहीं लगा सकते। तो वंस यू आर इन द पोर्टल, तो आपके लिए इजी होता था, आप बैठे होते थे कि हाँ आ ही जाएगी, अब मैंने वो चीज़ कर दी है। लेकिन अब आप अनप्रडिक्टेबल है, जिसका आपको पता नहीं, आज आप सोए हो, आप ये ड्रीम लेके कि मैं इसमें लगा दूंगा, कल सुबह उठो वो रूल ही चेंज हो गया, तो आप उसमें क्या ही कर लोगे। तो इसमें तभी मैं बोल रही हूँ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो चीज़ तो है ही नहीं। अभी मुझे यही नहीं पता, जिस चीज़ में आप कर रहे हो कल को वो बोल दें कि हाँ इस चीज़ में आप अवेलेबल नहीं हो, ये सारे स्टूडेंट जाएं अपने बैक होम, तो वो उसमें आप क्या कर लोगे। सो अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ें हैं, वो चीज़ वो नहीं है जो पहले थी। तब वो ईजी था, आप आओ, आपको पता है कि आपने स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना है, वो चीज़ कहीं नहीं जाती, बिकॉज तब रूल्स चेंज होना इट वाज अ बिग डील। अब तो डेली चेंज करते हैं, अब उनके लिए कोई वो डील नहीं रही, क्योंकि अब खुद आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, कल वो चीज़ वैलिड होगी, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो या नहीं हो सकते। सो बेसिकली दैट्स वाई, आई थिंक दैट्स वाई इनका जो भी सिस्टम है, ये जो अभी बहुत सारी महंगाई हो गई है, जो कुछ भी है, बहुत सारी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो लाइक आपके हिसाब से जो ये अनबैलेंस इनका इमिग्रेशन सिस्टम चल रहा है, राइट, हाउ इज इट अफेक्टिंग इमिग्रेंट्स ऑन देयर डे टू डे लाइफ और लाइक ऑन जनरल लेवल? बिकॉज पहले था कि कोई बंदा नॉर्मल जॉब कर रहा है, वो भी अर्निंग गुड कर रहा था, बिकॉज तब हाउस अफोर्डेबिलिटी ओके थी, आपकी ग्रॉसरीज के बिल्स ओके थे। तो अब जब आप कर रहे हो इस चीज़ को, सो इट्स लाइक कि अब वो चीज़ नहीं है, आपको पता है आपके जो रहने के खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, आपका लिविंग स्टाइल चेंज है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है लेकिन प्राइजेस हाई हैं। तो उस चीज़ के कंपैरिजन अगर मैं डेली लाइफ देखूं, तो पहले मैं अगर कोई नॉर्मल ब्रांड भी लेना चाहूँ, चलो सपोज कि मैंने ये चीज़, मैंने एलवी लेना है, तो आई वॉज लाइक आई ड्रीम वन डे एंड अदर डे आई कैन गेट इट। टुडे इट्स लाइक ड्रीम ओनली कि आप खुद के लिए सर्वाइव कर लो ना, बहुत ईजी है। बट अगर आप कोई हाई लेवल फैंटेसीज लेके चल रहे हो, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी खुद की सर्वाइविंग के लिए भी वो चीज़ कवर अप नहीं कर पा रहे, तो अपने शौक पूरे करते हैं तो बहुत दूर की बात है। नहीं, जैसे कि मैंने भी ये बहुत नोटिस करा अभी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर, जो ट्रैफिक है इनकमिंग स्पेशली कनाडा के अंदर, वो बहुत ही कम चुका है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि जो ये अनबैलेंस इमिग्रेशन का सिस्टम है, क्या इसकी वजह से ये है, या फिर अभी बच्चों ने जो इंडिया बैठे हैं, जो और दूसरी कंट्री से बैठे हैं, उन्होंने कुछ दूसरे ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए हैं? बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी बैक होम जा चुके हैं, वो जहाँ से आए थे। बहुत अभी तो इंडियंस भी बहुत लोग हैं जो बैक होम प्रेफर करते हैं। अब उनकी लाइफ के माइट भी उन्होंने 20-25 साल भी कई लोगों ने वेस्ट करे हैं, 10 ईयर करे हैं, कई लोगों ने तो सिर्फ कमाया नहीं, उनको सिर्फ दिया है, लॉयर्स को हो गया, एम्प्लॉयर्स को हो गया, कितना कुछ है यहाँ पे। तो वो अब बैक होम प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो जो अब उनको अपना पोटेंशियल पता है, वो बैक होम जाके भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी, एज दे ऑलरेडी नो द इन्वायरमेंट। बट द थिंग इज़ कि अब यहाँ पे आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपकी अर्निंग नथिंग है, आप उस चीज़ पे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज अगर आप हाउस ले रहे हो तो ऑलरेडी आप उसका अपनी इनकम का आई थिंक 80% तो उसमें ही जा रहा है। बच्चे हैं उनका है, आपकी अपनी वाइफ है उनकी अफोर्डेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आई थिंक ये चीज़ रीज़नेबल है कि वो इंडिया जाके वही चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, वो लिविंग स्टाइल अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं जिसके लिए वो यहाँ पे कमाई कर रहे हैं। तो अब जब स्टूडेंट्स की बारी आती है
तो वही बात, क्या अब मैं इसके बारे में तो क्या ही बोलूँ, क्योंकि हम लोग खुद वो चीज़ इतनी बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी ग्रॉसरीज के बिल, अगर उन्होंने किसी जगह पे कम्यूट करना है, इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर आपको पहली बात आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर मिल भी रही है तो इट्स नॉट इजी कि वो आपको पास में ही मिल जाएगी. सो आप अगर आपको डेली ट्रैवल करना है तो बस पे भी उतना खर्चा है, गाड़ी का ऑलमोस्ट हाई हो जाता है, लेकिन उसके ज़रिए वो दो जॉब्स कर सकते हैं. तो उनको खुद के लिए अर्न करना, उनकी नींद तो हराम होगी भाई. तो इसलिए इट्स नॉट इजी दीज डेज. नहीं, आई लाइक बट आई सी दैट कि 2 जॉब की तो बात अभी तो आज की डेट में खैर थोड़ी दूर की है, क्योंकि एक सिंगल जॉब ही मिलनी मुश्किल हो जाती है. एंड बट आई ऑल्सो से दैट कि यहाँ पर जो खर्चे हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर देते हैं. सो लाइक इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा एंड देन फ्रॉम द डे वन you are running after brands, you are buying a new iPhone model as soon as it comes out, then you are going to stay in debt or you are going to stay in stress throughout your journey, right? So like what I have done, what I would recommend that ki go as low or as like small possible, unless you achieve that particular platform from where you can just like launch yourself. कि घर लेना बहुत बंदों का ड्रीम है, बट सारे के सारे सिर्फ पीआर के चलते रुके होते हैं कि यार अगर यही नहीं पता कि हमें यहाँ पर परमानेंट रहना कब तक है, तो घर लेने का कोई सिनेरियो समझ ही नहीं आता. आपके हिसाब से अगर कोई बंदा नया कनाडा आना चाह रहा है, राइट, तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ 7 years इन कनाडा, आप उनको क्या हिमायत, क्या सलाह देना चाहेंगी? हम लोग ही एग्जाम्पल है पहले तो सबसे बड़ी. वो गलतियां मत करो जो हमने करी हुई. हाँ, जैसे बहुत सारे डिफरेंट टारगेट्स हैं अब फॉलो करने के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल्स फील्ड्स में जाना चाहते हैं, जहाँ किसी भी आईटी में जाना चाहते हैं, है ना. जो भी आपका ड्रीम है, जो आप स्टडी लेके आए हो, उस पर फोकस्ड रखो, उस चीज़ को फॉलो अप करो और उस चीज़ में ही जॉब ढूंढो. अगर आपने स्टडी करी है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, आप घूम रहे हो उस चीज़ में, फूड इंडस्ट्री में, जहाँ कहीं और पे वेयर हाउस पे जॉब कर रहे हो, फोक लिफ्टिंग कर रहे हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी अर्न सो मैनी हाई स्किल्स वाइल यू आर स्टडिंग. तो आप उस चीज़ को वेस्ट क्यों कर रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चीज़ फील करते हैं कि मैं अपनी लाइफ इजी रखना चाहता हूँ, मैं स्टडी सिर्फ स्टडी करने के लिए कर रहा हूँ. कोई भी बंदा यहाँ पे आके स्टडी सिर्फ स्टडी करने के लिए, पास आउट होके वर्क परमिट लेने के लिए कर रहा है. वो खुद के लिए करो. उसके बाद आप जब अपनी परमानेंट रेजिडेंस ले भी लेते हो, उसके बाद आपके पास प्लान्स क्या हैं? आप ट्रक ड्राइवर बन जाओ, आप कोई भी चीज़ ऐसी वैसी कर लो, लेकिन उसमें आपके पास अर्निंग कहाँ से? स्ट्रगल तो वहीं से स्टार्ट होता है ना. आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुके हो, उस चीज़ के लिए और स्ट्रगल क्यों करना? आप उस चीज़ को फॉलो अप करो, उस चीज़ को आगे लेके जाओ, उस चीज़ में कुछ ना कुछ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अगर किसी और के पास जॉब नहीं मिल रही तो आप खुद का कुछ ना कुछ बिल्डअप कर सकते हो. वाई नॉट? बिकॉज कोई भी बंदा है वो ईजीएस्ट जॉब पे फोकस्ड है, उनको हाई अर्निंग जॉब्स लेनी ही नहीं है, उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी ही नहीं है. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो उनके ही वे में अटकन बनी हुई है. तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर अपनी एक फील्ड से रिलेटेड आ रहा है, सो दे शुड ट्राई टू गेट वर्क इन देयर पर्टिकुलर फील्ड rather than doing odd jobs. Like odd jobs obviously I understand कि आपके सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है, इनिशियली करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट जस्ट डोंट गेट स्टक टू इट, राइट? So if anyone is coming, let's say like if anyone is coming here or anyone is planning to come here, so what would you say कि उनके लिए रिसर्च करना कितना ज़रूरी है related to their fields, what skills that they should polish either before coming or as soon as they come they should start polishing up, right? Like तो उन सब रिसर्च के लिए, उन स्किल्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? आपका 90% काम तो आपकी रिसर्च ही कर देती है, बिकॉज आपके लिए इजी हो जाता है. आपको पता है कि आप आए, आपको किस चीज़ को टारगेट करना है. अगर उस चीज़ में नहीं हो रहा तो आप एक बैकअप प्लान रखो, उस चीज़ को फॉलो अप करो. तो ऐसे जैसे ही आप एक स्टेयर केस बना लो, एक नई सीढ़ी मिली, आप दूसरी सीढ़ी, उस सीढ़ी को फॉलो करके दूसरी पे चले जाओ, उसको तीसरी पे चले जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही.
तो जो भी नए स्टूडेंट, उनके लिए रिसर्च करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर वो रिसर्च करके आते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ इस चीज़ की वैल्यू है, अगर मैं थोड़ी सी स्किल्स यहाँ पे लेके जाऊँ, जैसे कोई बंदा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई चीज़ किसी चीज़ में अच्छा है, तो आप उस चीज़ को फॉलो अप कर लो। आपने स्टडी के लिए ही करनी है, आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। आपके ड्रीम्स कुछ और हैं, वो आप स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस चीज़ को टारगेट करके उसकी स्किल्स लेके आओ ताकि आपके पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ हो। बिकॉज प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू। आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप उसमें वेल ट्रेंड हो ऑलरेडी विदाउट एनी डिग्री, तो आप उस चीज़ को बड़े अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो। इट्स आई कैचिंग, और कोई भी बंदा उस चीज़ को इग्नोर ही नहीं कर सकता बिकॉज जो चीज़ दिल से आती है वो चीज़ बनाने में नहीं है ना। बिल्कुल सही। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। दैट्स ट्रू। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारी रिसर्च है वो बहुत ज़रूरी रहती है। एंड वन मोर एरिया दैट आई वुड लाइक टू टच बेस विद इज दैट कि जब भी हम किसी भी कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा स्पेशली लगा रहे होते हैं, सो वी मोस्टली रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस बाय द एजेंट्स और बाय द कंसल्टेंट्स ओवर देयर। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड ऑल्दो इंजीनियरिंग के अंदर है, बट मुझे कंसल्ट किया गया था कि आप एक बिजनेस कोर्स के अंदर जाओ जस्ट बिकॉज it was See, easy it to comes get, yeah. it was easy to get visa in, है ना। तो उनको उस टाइम पे वो मुझे लेटर ऑन समझ में आया कि वो उनके लिए सिर्फ उनके वीजा से मतलब था कि हमारा वीजा का सक्सेस रेट अच्छा रहे, राइट। सो हाउ वुड यू से दैट नो लाइक दे शुड कि जो न्यू कमर्स हैं दे शुड डू देयर ड्यू डिलिजेंस, और उनको क्या करना चाहिए, उनको किन चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लॉयर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए उनको उनका सिर्फ काम करके देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में फंसे हैं। पिछली बार भी कोई कंट्रोवर्सी चली थी इस चीज़ पे। हाँ, तो ऐसा है कि उनको सिर्फ पैसे बनाने। अब यहाँ पे भी कॉलेजेस ऐसे हैं, उनको सिर्फ पैसे बनाने। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि मेरी स्टडी थी कंप्यूटर टेक्नीशियन की, उन्होंने मुझे टूरिज्म दिया। वाई? बिकॉज उनके पास सीट्स कम थी, उनके पास उन जो एरियाज में कोई बच्चा था ही नहीं। सो दे वर लाइक उनको सीट्स दे दो, वो यहाँ पे आएंगे, अगर वेट करनी होगी कर लेंगे, अगर नहीं तो हम अपने जो यहाँ के रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए सीट्स रखेंगे ना। तो वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन वो हमें सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रख रहे हैं, राइट। तो अगर वो चीज़, अगर हम लोग पहले ही उन लॉयर्स को बोल दें कि ये हमारा वो है ही नहीं, हम इस चीज़ को फॉलो करना ही नहीं चाहते, हमारी स्टडी ये है, हम इस चीज़ को फॉलो अप करके आगे जाएंगे, अगर आपके पास ऑप्शन है तो बता दो, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, एक चीज़ पे मत बैठे रहो। बिल्कुल। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, यू नो लाइक अंटिल द टाइम दे आर बैक इन देयर होम कंट्री, सो दे आर अफ्रेड दैट कि एक बिजनेस कोर्स है वो लेट्स से $30,000 का कॉस्ट कर रहा है, एंड जो उनकी अपनी नीश है, उनकी जो अपनी पढ़ाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स या $40,000 तक जा रहे हैं। सो दे आर नॉट, अ लॉट ऑफ द टाइम दे आर नॉट एबल टू कवर दैट गैप। एंड सेकेंडली उनको ये रहता है कि यार कि आज चलो बाहर चले जाते हैं कि बाद में हम अपना कवर अप कर लेंगे, बट दैट समटाइम्स इट नेवर हैपेंस, यू नो लाइक आप स्टडी करते हो, आप वर्क करते हो, PR लेते हो, एंड देन 4-5 साल बीत चुके होते हैं, एंड देन यू नो लाइक समटाइम्स यू जस्ट लूज द विल टू स्टडी, राइट। सो तो उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें अपनी नीश है, हमारा जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, सो शुड वी गो फॉर दैट और क्विट rather than opting for a course which is like you know just survival, just good to get a visa? या सो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इंडिया में स्टडी करी है, आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, तो आप वहाँ पे कोई जॉब ट्राई क्यों नहीं करते, राइट। अब हमारे पास ये ऑप्शंस रह गई हैं। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ कि आप बैक होम जाओ, आपका सारा कुछ एक्सपायर है, उस पर साल का आप एक्सपीरियंस लो और फाइल अप्लाई करो, यू विल बी गेट परमानेंट रेजिडेंस इजीली। तो अगर हम लोग वहीं पे रह के अपने पूरे पैसे सेव करके उस चीज़ को अच्छी इन्वेस्टमेंट दे के यहाँ पे आ सकते हैं, सो व्हाई नॉट, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आप यहाँ पे आके स्ट्रगल भी करो। इट्स जस्ट दैट कि वो ना इस लाइफ को बहुत स्पार्कलिंग समझते हैं, उनको लगता है इट्स ड्रीम कम्स ट्रू, यहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं परियां होंगी और यहाँ पे हमें वो सब मिलेगा करने को, हमारे सुपर कार्स एंड ऑल, या वो चीज़ फॉलो करते हैं। वो सोचते नहीं है, वो सिर्फ करते हैं। सो जो चीज़ आप सोच के बगैर करते हो उस चीज़ में हमेशा फंसते हो। नो,
दैट्स ट्रू. सो जैसे कि आपने बताया कि हाँ हमें अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, अपनी आप रिसर्च करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, एंड डोंट गो whatever you have been recommended rather than try to get what you want to get and what you want to achieve in the future. कि अगर आप कनाडा में किसी hopes and dreams के साथ आए Yeah, हो तो it's so- better that you work towards that rather than like getting distracted to some other path which I did obviously and Somehow I'm मैंने भी doing कर too. लिया है. तो ठीक है, यहाँ तक अब हमें समझ में आता है. तो आज की डेट में अब आपको 7 साल ऑलरेडी हो चुके हैं. एज आई सेड कि ना आपने मुझे बताया कि अभी तक आपका स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, तो मैं अब आपसे एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. Yeah. और वो ये है कि आगे का क्या सोचा है? आगे का पता नहीं. अपनी PR लूंगी, उसके बाद जो सभी करते हैं शादी करेंगे और क्या. चलो ठीक है, वो तो एक बड़ा ही normal हो गया, right? Yeah, it's part So, of life. Hypothetically, let's say that you are at a stage where a lot of people right now are कि आप किसी भी रीजन की वजह से अपनी PR नहीं ले पा रहे हो, then what are your options? सो ऑप्शंस ये हैं कि आप इस चीज़ पे तो रिले नहीं कर सकते कि बहुत सारी लड़कियों को ना ऐसे होता है कि जैसे जब आप लॉयर के पास भी जाओ, जैसे जिस सिचुएशन में मैं हूँ, आप फिर ऐसे कर लो, शादी क्यों नहीं कर लेते. सो इट्स नॉट इजी टास्क दीज डेज टू बी ऑनेस्ट. बहुत सारी बहुत झोल चल रहा है इस चीज़ में, बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं उनको क्या बोलूँ, आप मुझसे कंसल्टेशन ले लो इस चीज़ की. मैं देने के लिए रेडी हूँ. बट द थिंग इज़ कि अगर मैंने आगे कुछ करना है, सो एज आई ऑलरेडी सेड कि मेरे ब्रदर्स वो दुबई में हैं, सो व्हाई नॉट. वहाँ पे सब कुछ ईजी है, दे आर ओवर देयर. मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँगी. अब मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास नॉलेज है, मैंने दुनिया घूमी है. एज वी नो कि वर्ड कैसे चलता है, कैसे किसी पे ट्रस्ट करना है, कौन सी चीज़ कैसे करनी है. सो मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा ईजी है, बिकॉज अगर मैं इंडिया बैक होम जाके वो चीज़ फिर से स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए वो चीज़ ईजी नहीं है. बिकॉज वहाँ पे टू बी ऑनेस्ट अब तो सेफ भी नहीं है. ठीक है. जैसी वो गवर्नमेंट के कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, वो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो. सो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ सेफ भी है. आप ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं गए, आप 6 बजे घर पे होने चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये कैसे, वो चीज़ थोड़ी है, अभी भी है. बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बट समहाउ आई फेल्ट लाइक कि वो चीज़ वहाँ पे है. तो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, मैं उस चीज़ पे फोकस ना करते हुए, अगर मैंने अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, सो आई विल स्टार्ट देयर जहाँ पे वो चीज़ ईजी हो. सो आई विल गो टू दुबई. सो वहाँ पे जाके अगर मैंने कुछ स्टार्ट करना है, सो आई विल फाइंड समथिंग ओवर देयर कि वो चीज़ मुझे आगे लेके जाए. जो चीज़ मैंने यहाँ पे करी, जो गलती यहाँ पे करी, वहाँ पे उस चीज़ को रिपीट करने का मेरे पास टाइम ना हो. बिल्कुल. तो मतलब बेसिकली अगर आप जैसे कि आपने बोला कि आप इंडिया नहीं जाना प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ दी अनसेफ नहीं, ऐसे नहीं बोल रही. पेरेंट्स तो मिलने जाऊंगी. आई लव इंडिया, मैं इंडियन से ही हूँ. अलग चीज होगी कि आप पेरेंट्स से मिलना, बट अगर आप एक अपने फ्यूचर की तरफ अगर हम बात करें, फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें, तो वहां से आप इंडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ना चाह रही हैं बिकॉज यू फील Opportunities नहीं है. that there are Stuck. less opportunity and it's not as safe as it used to be. ठीक है. तो दुबई तो ऑब्वियसली बात है कि हम बहुत सेफ माना जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन कनाडा यूएसए से ज़्यादा सेफ दुबई ही माना जाता है, राइट. तो अगर आप अपने आप को दुबई में देख रही हैं, लेट्स से कि अगर आप जाना चाह रही हैं, तो आप वहाँ पर अपना किस फील्ड में आप मतलब आप स्टार्ट करना चाहेंगे? द वर्क एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन्ड इन कनाडा, जो कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है मोस्टली, या फिर वो इंडस्ट्री जिसके अंदर आपका प्राइमरी फोकस और प्राइमरी इंटरेस्ट था? वैसे अगर मैं चाहूँ, मेरे पास जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी स्टडी पे भी फोकस करना चाहूँ, तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. वहाँ के एयरपोर्ट्स इतने बड़े हैं, आपको लगता है वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी. अगर मैं वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट स्टार्ट करना चाहूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर मी, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उनको हैं, जैसे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कोई भी चीज़ कवर अप करने के लिए. तो मैं उस चीज़ पे फोकस करना चाहूँ, आई कैन ईजिली डू इट. और अगर मैंने स्टडी ही करनी है, मैंने अपनी लाइफ को किसी और लेवल पे लेके जाना है, सो व्हाई नॉट आई विल चूज रेदर देन वर्किंग ऑन अ फूड इंडस्ट्री फील्ड, आई विल चूज
कि मैं वहाँ पे जाके रियल एस्टेट में कुछ करूँ, बिकॉज वहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज दुबई स्टिल इन्वेस्टेड इन सो मैनी फैक्टर्स. सो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी बिकॉज आई हैव नॉलेज नाउ. सो अगेन उसी चीज़ पे आ जाता है, किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ पे रिसर्च करो, उसकी नॉलेज गेन करो, यू कैन ईजिली गेट इट. So let's say that you have the same option, you know, to work in any field you want, in between Dubai and Canada. So which one would you prefer? Oh, don't ask this question. It's so tricky. So basically वहाँ से फ्लाइट्स यहाँ पे भी तो आती है. तो वो चीज़ कर लूँगी. हाँ. थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ. हाँ, और वेकेशन इंडिया में. वेकेशन इंडिया में. ठीक है, राइट. तो बहुत से बंदे हमारे लाइक ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका भी देख रहा था मैं कि आई थिंक इट्स द नंबर इज इन मिलियंस whoever, like, you know, the people whose work permit is about to expire in 2026. So you guys have plenty of options, you know, like you can always gain work experience either from your back home country, or you can look for some other opportunities in other countries as well. कि कहते हैं ना कि वो कनाडा ही नहीं रह गया है, राइट. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज कि ठीक है अभी मेरी पीआर हो गई है तो ना अपना तो इसका हो गया तो ये लगाने को हो रहा है, तो ऐसा नहीं है. लाइक देयर आर अपॉर्चुनिटीज, सो यू नो, लाइक इट्स बेटर टू बी working in a place that where you are welcome and where you can thrive, rather than just keep on struggling in the area where there is no hope for you, you know. अभी तो खैर Widen your horizons. हाँ, yes, exactly, widen your horizons, obviously. तो तो आज के लिए आई थिंक हमारा पॉडकास्ट हम यहीं बंद करेंगे, राइट. कि गगन जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आपने अपनी दुख भरी कहानी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मार्गदर्शन के लिए भी. तो आई होप दैट कि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ इंसाइट्स मिली होंगी दैट हाउ रियल लाइफ can work in Canada as compared to the what that you see on the social media. It's easy to see a person driving a Mustang or a Dodge Charger, but you don't know what struggle they face in order to pay for it, right? You will only know when you are in that position. So खैर, तो हम अपना पॉडकास्ट आज यहीं बंद करेंगे, and we will see you guys in the next episode. Bye. Bye. 2 बैग 1 टिकट भाई 1 वे ट्रिप. माँ के आंसू अब भी भीगे मेरे होंठों की टिप. पापा बोले जा बेटा यहाँ क्या रख दोगे ईंट पर. जाते वक्त उनकी आंखों में दिखा था डर भी थोड़ा सा चीट. दोस्त खड़े गेट पे बोले भाई कॉल रोज. मैं हंसा दिल टूटा अंदर चल रहा था लॉस. व्हाट्सएप पे फोटो पर गले की कमी. फोन स्क्रीन पे हंसी पर रूम में सिर्फ खामोशी. 2 3 4 1 2 3 4